गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंडानंद बौद्धा शिष्य संतापारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय श्री गुरु महाराज की जय। ओम रिद्धि सिद्धि के दाता विधन हरता संकट हरण मंगल करण गौरी पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। ओम वंदे देव उमापतिं शूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे परं विष्णुं मृगधरं वंदे पशुपते वंदे सूर्य शशांक बहिनैनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय ओम शंकराय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम रुद्राय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम रुद्राय नमः ओम श्री पंचेश्वर महादेवाय नमः ओम शिव पार्वती नाथाय नमो नमः। और आप सभी भक्तगणों को जो शिव भक्त हैं, जो शिव पुराण में सम्मिलित हैं और जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं या सुनने वाले हैं, उन सभी को मेरी ओर से भगवान शिव की प्रार्थना है कि उन सब का कल्याण हो, उनके परिवार में सदा हर प्रकार की वृद्धि हो और बुराई का नाश हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आइए भक्तों, आज हम श्री विष्णु पुराण में हमने अध्याय 4 संपन्न किया था। आज हम अध्याय 5 करने जा रहे हैं, जो नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शाप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा ऋषि से शिव तप के विषय में प्रश्न करना। तो भक्तों, ये पाठ हम करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ध्यान पूर्वक अपने परिवार के साथ सुने और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करें। और जो लोग ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण परिवार से हैं, वो लोग शिवाय नमः का जाप करें। ओम शिवाय नमः ब्राह्मण लोग ये जाप करें, बाकी अन्य गण नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं अवश्य दूर होंगी। तो आइए हम माता शिव पार्वती और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से श्री शिव पुराण का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी ने कहते हैं, महर्षि, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि शेष नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मौज देने वाली बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। वह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे।
उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुसमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। ओम नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए साफ उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर, विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान, वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। ओम। तो सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो से आनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मनुष्य कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल हो उसका नमन वर्ण तथा सुमरन करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तप का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तप के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। ओम।
नारद जी बोले, ब्राह्मण पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह है। जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का तुरंत ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुष्टर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तप का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तप, प्रकट, विवाह, ग्रहायित, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह है, वे सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों, उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, 5वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आगे शिव पुराण में 6ठा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्मा की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से इच्छा पूर्ति, सदाशिव का प्रकट, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वाम अंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। तो भक्तों, ये हम आगे अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और इसी प्रकार शिव भक्ति का आनंद लें। कृपा करके आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए भक्तों, हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन तक को पहुंचाने में मदद करें, ताकि उनके जीवन में भी अंधकार दूर हो, प्रकाश की किरणें बने और सदा भगवान शिव पार्वती की कृपा उन पर भी बनी रहे। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपके माध्यम से हम संसार को एक नए युग में एकजुट करने जा रहे हैं, जिससे कि एक सनातन धर्म की स्थापना और तीनों लोकों में इस धरातल पर सदा प्रेम भाईचारा बना रहे और भगवान शिव की कृपा हर प्रकार से बनी रहे। आपके परिवार में सदा खुशहाली, शांति, प्रेम और परिवार में संतान वृद्धि भी होती रहे।